वेलकम बैक नादरीन हाजी लियाकत साहब हैं, ऑल पाकिस्तान डंपर एसोसिएशन के सदर हैं। जितने भी डंपर्स चल रहे होते हैं उसकी तर्जुमानी करते हैं तमाम यूनियन की। हाजी लियाकत साहब, दो चार चीज़ें और आ रही हैं। जैसे मिसाल के तौर पे ये इल्ज़ाम लगा कि जनाब एक तो हेल्थ से रिलेटेड मामला हैं ड्राइवर्स के, उनको चेक एंड बैलेंस नहीं किया जा रहा। एक्साइज मिनिस्ट्री रिकॉर्ड का हिस्सा नहीं बना रही। पोर्ट पे 24-24 घंटे जो ड्राइवर है वो जाग रहा है और उसके बाद वो हादसा का एक सबब बन रहा है। ये मौक़िफ़ आ रहा है, क्या कहेंगे इसके ऊपर? हम चाहेंगे क्योंकि अब तक जो रिपोर्टेड हादसा रिकॉर्ड हुए हैं सिर्फ कराची के अंदर, तो 755 लोग अफराद जो हैं वो जान की बाजी जो है वो हार चुके हैं और 7,000 से ज़ायद लोग जो हैं वो जख्मी हुए हैं। अली भाई देखिए, हमने पहले बता दिया जो हमारा एक्सीडेंट तो सिर्फ कराची शहर के अंदर नहीं है, हमारा एक्सीडेंट तो पूरा आलमी दुनिया में हो ना, पूरी ट्रांसपोर्ट का, चाहे मोटरसाइकिल है, चाहे कार है, चाहे बड़ा गाड़ी है। दूसरी बात यह हमारा जो डैम्पर है, डैम्पर नोकल गाड़ी है, नोकल गाड़ी उसमें एक एक ड्राइवर ही सिर्फ दिन में चलेगा, वो 24 घंटे नहीं चलेगा ना, 8 घंटे 12 घंटे ये भी चलेगा ना, रात को भी खड़ा है सारा हमारा गाड़ी। अभी जो हमारा आपको भी पता है हम टैक्स देने वाला है, लेने वाला नहीं है, हम मुल्क चलाने वाला है, करने वाला नहीं। रिजवान खानजादा साहब कह रहे हैं ये टैक्स बचा रहे हैं ना, ये टैक्स बचा रहे हैं। रिजवान खानजादा साहब ये फरमा रहे हैं कि रजिस्टर्ड नहीं कर रहे कराची में, इसकी वजह से टैक्स जो है वो नहीं आ रहा है इनके पास, सरकार के पास। नहीं, हमारा गाड़ी रजिस्टर जब फोर्ट से भी निकलेगा तो हमारा गाड़ी वहाँ तो रजिस्टर होगा। ये तो एक पाकिस्तान है, जया सिंध है, जया बलूचिस्तान है, जया पंजाब है, जया पीके है, ये तो एक ही पाकिस्तान है। अच्छा, इससे आपका जो काम मुतासिर हो रहा है हाजी लियाकत साहब, इससे कितना रेवेन्यू मुतासिर हो रहा होगा? कितने तामीराती मामलात हैं जो मुतासिर हो रहे होंगे? कितने कचरा उठ नहीं पा रहा होगा? क्या इस तरह के कोई मसाइल हैं? आपको भी पता है रजा भाई, तो आपका क्या ख्याल है जो कराची शहर के अंदर तो सिर्फ कचरे का सफाई है, तो अगर ये कराची शहर का तो 5 दिन ये कचरा भी बंद होगा, आपका क्या ख्याल है? तो इसमें कितना नुकसान होगा, इसका जिम्मेदार कौन होगा? तो फिर हल क्या है हाजी लियाकत साहब? आप क्या समझते हैं कि आपको किस हद तक इजाज़त दी जाए या क्या मामला हो तो आप क्या यार आप भी मुतमईन है और हम इन चीज़ों के ऊपर जो है वो ख्याल भी रखेंगे? इसका हाल तो ये जो हमारा डैम्पर नोकल गाड़ी जो तमीराती काम कर रहा है, जिस तरीके से हमने पहले चलाया, कम से कम 22-23 साल तो कराची शहर के अंदर मेरा भी हो गया, जो हम खुद भी ट्रांसपोर्टर है पहले से। हमने पहले जो सिस्टम भी चलाया, शारा फैसल वाले रूट सुबह 6 बजे से लेकर रात को 11 बजे तक, एक शारा फैसल रोड, एक सदर का रोड, बकाया जो लालो के 10 नंबर वाले रोड सीधा जो जा रहा है शेरशाह में। और हम जो एहतिजाज की बात कर रहे हैं, देखे हमारा डैम्पर नहीं है, डैम्पर का स्टे नहीं है, एक रस्के से लेकर ट्रेलर तक बस का स्टैंड भी है, ट्रेलर का स्टैंड भी है, रस्के का स्टैंड भी है, हमारा स्टे नहीं है। आखिर जब हमारा मजबूरी होगा, ये मैं अपना लोड गाड़ी रोड के ऊपर भी खड़ा कर दूंगा, क्यों? हमारा तो स्टे नहीं है। अब ये जो एहतजाज का सिलसिला है उसका इजलास आपने बुला लिया है और उसका क्या दायरा कार होगा और कब तक इसके ऊपर आप समझते हैं कि जनाब अब ये हमने अल्टीमेटम दिया हुआ है, अगर ये नहीं होता तो अब हम एहतजाज पे चले जाएंगे? असल की बात ये, मैं अफसरान के साथ लगा हुआ, जो 4-5 दिन के अंदर जब तक हमारा मसला भी हल नहीं होगा, हमारा 16 यूनियन सब एहतजाज भी कर दूंगा और पायाजाम पड़ताल भी कर दूंगा। नहीं, वो कब तक हाजी लियाकत साहब, कौन सी चीज़ नहीं समझी जाएगी या मानी जाएगी या स्पेस नहीं दी जाएगी, तो कब फिर आप कब वो करेंगे, मैं ये जानना चाह रहा हूँ। इंशाल्लाह 1 हफ्ते के अंदर। क्या कह रहे हैं, दोबारा फरमाइएगा। 1 वीक, 1 हफ्ते तक चेक किया जाएगा। अगर मुतमईन नहीं आता जवाब तो फिर उसके ऊपर जो है वो ये सिलसिला किया जाएगा। फैजान साहब, आपका क्या इस पे मौक़िफ़ है? अली भाई मुझे एक बात बताएं, कंस्ट्रक्शन का काम कहाँ पे हो रहा है? शहर में हो रहा है। लोग मर कहाँ रहे हैं? शहर में मर रहे हैं। आवाज़ कौन उठा रहा है पब्लिकली इशू के ऊपर? पूरी आवाम उठा रही है। नहीं चाहिए हमें दिन में कंस्ट्रक्शन का, आप मटेरियल रात को दे दें। भाई कारोबार है करोड़ों रुपए का, जाती मफादात हो गए ना, वही बात कर रहा हूँ। शहर के बारे में कौन सोचेगा? तो रेवेन्यू आएगा, सरकार के पास पैसा आएगा, टैक्स आएगा, तो उसके बाद वो चीजें वो काम कर अगर सरकार के पास टैक्स आ रहा है और ये सारी चीजें आ रही हैं तो फिर सरकार इन पे पाबंदी भी नहीं लगाती, ना ही सरकार बोलती कि लाइसेंस जमा कराओ। मैं तो ये कहूँगा कि कस्टम इंटेलिजेंस वालों को ये कहूँगा कि जैसे अभी खानजादा साहब ने भी कहा कि वहाँ पे पोर्ट के अंदर भी काम चल रहा है, सारे चल रहा है, आप उठा के चेक कर लें। मेरे पास एक वीडियो मौजूद है, एक्सीवेटर वाले से मैंने खुद इंटरव्यू लिया कि ये एक्सीवेटर तुम्हारा सही है, जेनियन है, 2 नंबर है। उसने कहा कि ये यार काबली है। मैंने लगा काबली से मुराद नॉन कस्टम जो होता है वो तो आप कह रहे कितनी तादाद होगी? मेरे पास आप इल्जाम लगा रहे हैं, मगर मैं अगर आपका मैं इल्जाम नहीं लगा रहा, इन्हीं का ही है, वही वीडियो बयान दे रहा है ना, मैं थोड़ी कुछ कह रहा हूँ ना जबरदस्ती। आप क्या समझते हैं गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट के अंदर नॉन कस्टम गाड़ी चलने का मकसद क्या है?
बड़ा है जो ट्रॉली है, जो एक्सीवेटर जो होता है, हाँ, ये सही है। काबली है। हाँ, आप भी तमाम कह नहीं रहे कह रहा मैं, हैं, एक लार्जर क्वांटिटी में है। लार्जेस्ट क्वांटिटी में नहीं है, आ जाए ना ग्राउंड पे तो आए ना, ट्रैफिक पुलिस भी तो एक्टिव हुई, हमारे जो पुलिस की तो चीज़ ये है, आप पहुंच पा रहे वो हैं, भी सरकार के active है। इतने सारे इदारे हैं वो नहीं पहुंच पा रहे हैं। कैसे देखें, फिर मैं ये बोलूंगा, ये सवाल है ना, आंखें मतलब खोलनी ये क्या- पड़ेंगी। मैंने आज पता है क्या कहा, मैंने अपने तमाम एडिशनल आईजी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए पूरा मुद्दा बता रहे हैं, वो बता रहे हैं हम खड़े हुए आवाम के साथ। नहीं खड़े ना, अब मैं बता रहा हूँ, नहीं खड़े हुए, ग्राउंड पे नहीं है। अगर होंगे ना, इस एसओ ख्वाजा अजमेर नगरी से पूछे, सबसे बड़ा डबल रोड है ही उसके ऊपर। अजमेर नगरी नहीं है फैजान साहब, और पूरा रोड कराची ही है वहीं ना। से आ रहा है भाई, सारा जो टैंकर आ रहा है, सारा जो डंपर्स आ रहा है, जितना भी आ रहा है ख्वाजा अजमेर नगरी की हदूद से। आप उससे पूछें भाई आप किस वक्त मौजूद थे, उनकी एक प्रेजेंटेशन मुझे शो कर दें। दूसरा, सीडीआर का रिकॉर्ड पुलिस के पास इख्तियार है ना, निकालें उसका सीडीआर, वो वहां पे मौजूद होता है या नहीं होता। गुमराह ना करें, आवाम को गुमराह ना करें। दूसरी बात देखें, अली भाई पॉइंट सरजानी के इलाका है, 4 के चौरंगी से ही जाता है। ये लोग नादन बाईपास से इसलिए इधर से गुजरते हैं, नादन बाईपास के ऊपर इनको टैक्स देना पड़ता है, उस टैक्स को गुजारने के चक्कर में 3-4 बंदों को कुचलते हुए चले जाते हैं, ठीक है ना। रिजवान खान साहब से हम आखिरी पॉइंट सही लेने है। की कोशिश करेंगे। दूसरा अली भाई देखें, मैंने आज अपने वॉलंटियर को भी और आवाम को भी कहा है, कराची की आवाम को, कि कहीं कहीं अगर कुछ मजबूरी तुम्हें नजर आती है, पुलिस के हाथ मजबूत करो, खड़े हो ट्रैफिक पुलिस के साथ, इलाका पुलिस के साथ खड़े हो, 10-10 लोग खड़े हो, टेम्पर डंपर खुद रोको, अगर उनके पास तुम समझ तो प्रेशर है, करो, वॉलेशन नहीं करने दो किसी को, खड़े हो, पुलिस के साथ खड़े हो। अगर तुम्हें लगता है कि पुलिस कमजोर है, किसी प्रेशर में आ जाए, जैसे कि एसओ साहब भी कहते हैं कि यार मैं 10 डंपर रोकूंगा, मुझे यहाँ से हटा देंगे, ये बात मैं पहले भी कह चुका हूँ, बार-बार कह रहा हूँ। इतना बड़ा इल्जाम लगा रहे हैं कि इल्जाम नहीं लगा रहा अली भाई। सर अब मसला ये ना, अच्छा एक काम करें, ये मफरूजा ही है ना, एक सुने चीज सुने है। अली भाई, हाँ। एक काम करें ना, जाहिर सी बात है ड्यूटी लिस्ट होती होगी ना, सुबह के टाइम पे जब निकलती होगी, इतने बजे से 11 बजे से इतने बजे होगा, इतने बजे से कोई पिकेट्स पे तैनात तो होते होंगे, उन लोगों का टोटल सीडीआर निकाल लिया जाए कि उनकी लोकेशन उस वक्त। आखिरी मुतालबा क्या करना आखिरी चाहेंगे आप? मुतालबा ये है कि भाई जो लोग इस कराची शहर के अंदर कमाने आए हैं, हमारे भाई हैं, आए बिल्कुल हैं, लेकिन इस कराची की आवाम के लिए भी सोचें, इस पाकिस्तान के लिए भी सोचें। ये कौन सी बात हो गई कि हाँ ना वो हमें हड़ताल कर दूंगा, हड़ताल यानी शहर को डिस्टर्ब करोगे यार, हमने भी तो एहतजाज किया, आप नहीं करने देंगे क्या? हम पुलिस के साथ खड़े होंगे, ऐसा नहीं है कि हमारे एरियाज के अंदर आके कोई हड़ताल कर देगा और हम ताली बजाते रहेंगे। मैं फिर ये कहूँगा कि गवर्नमेंट अगर इम्प्लीमेंट करना चाहे ना, तो गौर करती है और मिंट लगाती है, गौर कर ले और मिंट लगा दे, कोई एहतजाज कर सकता है। इतना बड़ा इस्लामाबाद में एहतजाज हुआ, सियासी गुफ्तगू हो जाएगी, खत्म हो गया, खत्म तो हो गया। इतनी सी चीज़ क्या है यार। ठीक है, अगर रिट चैलेंज होती तो फैजान साहब कह रहे हैं कि भाई ये गवर्नमेंट अपनी रिट को चैलेंज ना होने दे और साथ साथ इसके ऊपर भी काम करे, और फैजान साहब अपना मौक़िफ़ पेश करते हैं। नादरीन, प्रोग्राम का वक्त इख्तिताम की तरफ है, मगर एक स्टोरी हैदराबाद से रिलेटेड है। हम कोशिश करेंगे कि हमारे ब्यूरो चीफ जो हैं, ब्यूरो चीफ हैदराबाद इरफान साहब ने हमें ज्वाइन किया है। मोटरसाइकिलें जो चोरी होती हैं उसका एक भरा सा ना ट्रक जो है वो पकड़ा गया है, क्या तफसीलात है इरफान साहब, ज़रा आगाह कीजिएगा हमारे नाज़रीन को। जी बिल्कुल, ये हैदराबाद में एक सनसनीखेज इंकशाफ हुआ है। हैदराबाद में जो चोरी और छीनी जाने वाली मोटरसाइकिलें हैं, उनके स्पेयर पार्ट्स जो है वो पंजाब और दीगर जो शहरों में जो है वो मुंतकिल किए जाना शुरू हो गए। इस हवाले से मार्केट पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई की और इस कार्रवाई के दौरान एक ट्रक को तहवील में लिया जिसमें 200 से जायद जो है मोटरसाइकिलों के स्पेयर पार्ट्स मौजूद थे, जो कि लाहौर मुंतकिल किए जा रहे थे। मार्केट पुलिस ने ये कार्रवाई की। एसएचओ मुनीर अब्बासी जो मार्केट थाने के एसएचओ हैं, उन्होंने हमें ये बताया है कि ये 200 से जायद मोटरसाइकिलों के पार्ट्स जो है वो बोरी में डालकर जो है वो पूरा एक ट्रक उस जो है लाहौर मुंतकिल किया जा रहा था, जो कि पुलिस ने अपनी कार्रवाई के दौरान तहवील में लिया। साहब जी, जो मोटरसाइकिल ये तमाम की तमाम चोरी की है, ये तस्दीक हो चुकी है? जी बिल्कुल, तमाम का तमाम चोरी वाली पार्ट थे। मोटरसाइकिलें चोरी और छीनी जाने वाली हैं। एसएसपी हैदराबाद फर्रुख लंजार ने भी इस बात का इकरार किया है कि हैदराबाद में सबसे ज्यादा जो ये वारदातें हो रही हैं जराइम की, उसमें मोटरसाइकिल चोरी और छीनी जाने की वारदातें। इरफान साहब, कबाड़ियों के ऊपर एक टास्क फोर्स बन रही थी, बताया जा रहा था कि इनको चेक एंड बैलेंस किया जाएगा। जैसे गुलाम नबी मेमन साहब ने भी इसके ऊपर बड़ा खुल के बयान दिया था, टास्क भी दिए गए थे। तो क्या कबाड़ी जो है वो इसके अंदर मुलव्विस हैं? क्या वो इसके अंदर बाकायदा तौर पर मुनज़्ज़म एक माफिया बनते जा रहे हैं? मखसूस कुछ लोग हैं ऐसा?
जी बिल्कुल, पुलिस के जो हमारे ज़राए उनका यही कहना है कि हैदराबाद में जो चोरी की जो अशिया हैं उसमें जो खरीदने में मुलविस हैं अफराद, वो कबाड़ी हैं ज़्यादातर। वो कबाड़ी हैदराबाद में एक माफिया का शक्ल इख्तियार कर गए हैं। इससे कबल भी हैदराबाद में एक कबाड़ी को हिरासत में लिया गया था, जिसके कब्जे से भारी तादाद में जो है रेलवे की, आप अंदाजा करेंगे कि रेलवे की पटड़ियां वह तक जो है वो ट्रक के अंदर मुलविस मिली थी। तमाम पुलिस अफसरान जो है वो पैसों के आगे जो है वो अंधे हो चुके हैं, और वो ऐसी चीजें जो है कबाड़ियों के साथ साजबाज करके वो छोड़ देते हैं, जिसके बाद कबाड़ियों का तो हौसला क्या बढ़ता है। कबाड़ियों के ऊपर क्रैकडाउन करने के हवाले से कोई ऐसी हिकमत अमली पुलिस बना रही है, क्योंकि कराची के अंदर भी ये मामला बड़ा संगीन है? जी बिल्कुल, अभी तक कोई ऐसी पॉलिसी पुलिस ने नहीं बनाई है कि कबाड़ियों के खिलाफ कोई कार्रवाई की जाए। ये पहली दफा जो है हैदराबाद के मार्केट थाने के एसएचओ मुनीर अब्बासी ने ये कार्रवाई की है। कम अज कम मैं आपको ये भी बताता चलूं कि हैदराबाद में कम अज कम भी नहीं तो 50 से ज्यादा ऐसे कबाड़ी हैं जो कि इन वाकयात में मुलविस हैं, जो कि चोरी का सामान खरीदते हैं। और ये सामान, तमाम का सामान, अभी जिस तरह मोटरसाइकिलें, अभी एक ट्रक पकड़ा गया जिसमें 200 से ज्यादा जो है वो मोटरसाइकिलों के पार्ट्स है। इस तरह के पता नहीं कितने हजारों ट्रक जो है वो लाहौर रवाना हो चुके हैं, केपीके में रवाना हो चुके हैं। और एक माफिया है, इसकी शक्ल है, जो कि ये कार्रवाई कर रही है, और जो कि इस जो कार लिफ्टर लोग हैं, जो मोटरसाइकिल लिफ्टर लोग हैं, इनसे सामान खरीदती है और उनको स्क्रैप की सूरत में दीगर जो है वो सूबों में भेज देती है। बहुत शुक्रिया इरफान साहब, ब्यूरो चीफ थे हैदराबाद के, और अपना ये एक अहम मामला के ऊपर जो है वो अपनी नाजरीन आप तक इंफॉर्मेशन आगाह कर रहे थे। और मामला यही है। प्रोग्राम का वक्त इख्तिताम की तरफ पहुंच चुका है। अपने मेज़बान एलिज़ा को दीजिए इजाज़त। हम फिर हाजिर होंगे। जब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।